हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज। इसमें हम आपको चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट करवा चुके हैं। उसकी सभी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था इससे पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था और हमने जाना था पॉलिनॉमियल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। एक क्विक रिवीजन किया था जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था पॉलिनॉमियल उसको, और क्लास 10th में जो पॉलिनॉमियल आपके हैं उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का, और अगर हमें ग्राफ गिवन है तो हम उसके जीरोस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, या हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में सीखा था या पॉलिनॉमियल के इंट्रोडक्शन में। तो आपको दो चीजें मैंने बताई थी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो वैल्यू और जीरो में या वैल्यू या जीरोस में क्या डिफरेंस होता है पॉलिनॉमियल के। तो मैंने बताया था आपको पहले एक्सरसाइज में कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैं एक पॉलिनॉमियल लिखता हूं। पॉलिनॉमियल को मैं जैसे लिखता हूं px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जैसे मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा। अब इसमें हमने सीखा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो वेरिएबल है इसमें x, उसकी मैक्सिमम पावर है 2, इसीलिए ये पॉलिनॉमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी डिग्री है 2। ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये। अब इसमें हमने अगर वैल्यूज निकालनी होती हैं तो हम पॉलिनॉमियल को क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हम करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और उसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलते जाएगी। इस तरीके से हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे और हम उन पॉइंट को ज्वाइन करके ग्राफ बना सकते हैं। कुछ इसका पैराबोलिक ग्राफ बनता है, शायद ऐसा या कुछ भी शेप का बन सकता है। पैराबोलिक शेप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। तो ये तो हो गई वैल्यूज। इसका मतलब जो पॉलिनॉमियल है उसकी कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमने जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक लाइन ड्रॉ की है तो लाइन को बनाने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन विद इन द लाइन कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। वैसे एक पैराबोला ड्रॉ किया है तो ये पैराबोला बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, लेकिन अगर हम बात करें इस पैराबोला में कितने पॉइंट हो सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो वैल्यूज हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, चाहे पॉजिटिव पुट करिए, चाहे नेगेटिव पुट करिए, चाहे रेशनल वैल्यू पुट करिए, तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हम जीरोस की बात करें तो जीरोस किसी भी पॉलिनॉमियल के फिक्स होते हैं। जैसे हमने ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल वो कितनी है, 2। इसीलिए इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीरोस फिक्स हैं। जैसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल देखते हैं तो उसके जीरो होते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल जो होते हैं उनके जीरोस 1 होते हैं। उसी के साथ साथ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस 4 होते हैं। तो जो भी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीरोस फिक्स हैं और वैल्यू चेंज होते रहेगी जैसे जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था।
और एक क्वेश्चन और देखा था हमने कि अगर हमें कोई भी ग्राफ गिवन है या हमने कोई भी ग्राफ प्लॉट किया, जैसे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, जैसे ये ग्राफ प्लॉट कर लिया मैंने, तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें फाइंड करने हैं तो इसके जीरोस कितने होंगे। अगर सिर्फ पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है वही उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट किया, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 4 होंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर हम ग्राफ में इनकी वैल्यूज देखें, जैसे इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं -3,0, इसकी वैल्यू लिख लेता हूं जैसे -1,0, यहां पर को मेरे को मिलता है 0.5,0, जैसे एग्जांपल के लिए यहां आपको मैं लिख लेता हूं 4,0। तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, -3, -1, -0.5 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगी जीरोस की ये हो जाएंगे इसके जीरोस। और नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे तो एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ वही क्या होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो आप बुक अपने पास रखिए और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड भी करने और उनके बीच में रिलेशनशिप भी बतानी है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ लिखा fx इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड होगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर को जो a होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x, जो b होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा a, कोफिशिएंट ऑफ x होगा b और c होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता चल जाएंगे कोफिशिएंट। अगर पॉजिटिव है तो आप प्लस साइन लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस bx प्लस c होता तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाता, -b हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनको हम बोल देते हैं, एक होता है हमारा अल्फा और दूसरा होता है हमारा बीटा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप आता है वो आता है सम ऑफ जीरोस, जिसे हम बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम बोलेंगे अल्फा इनटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इनके जो जीरोस निकलेंगे उनका सम क्या होगा, वो होगा -b अपॉन a के इक्वल। अभी मैंने बताया था b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसके रिलेशनशिप है। और आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आता होगा। ये क्लास 9th में था, आई होप आपने इसको सीखा होगा मिड टर्म स्प्लिट से। और अगर किसी को नहीं आता है तो वो देखें किस तरीके से हम इसके जीरोस निकालते हैं। तो जब भी हमें जीरोस पॉलिनोमियल के फाइंड करने होते हैं तो हम fx को इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, 0। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू c। a इंटू c का मतलब हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे जो भी वैल्यू आएगी हमारी, जो मल्टीप्लाई करके आएगा a और c को, उसके हम करेंगे फैक्टर या हम करेंगे उसका फैक्टराइजेशन।
ठीक है दोस्तों, तो जो भी अब इसके फैक्टर्स आएंगे या इसका फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर मिलेंगे हमें, स्टेप 3 में हमें करना पड़ता है फाइंड बी। ठीक है दोस्तों, तो हमें बी फाइंड करना होता है किससे? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा वो फाइंड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स, जो भी हमें फैक्टर्स मिले, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मिड टर्म स्प्लिट को सॉल्व करते हैं। तो हमें बी को फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ जो भी हमें यहां पर को फैक्टर मिलेंगे फैक्टराइजेशन के बाद, और हमारे पास चॉइस होती है तो हम ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, अगर इट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, अगर आपको इजीली समझना है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो आप हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा कि c का जो साइन है, अगर c में प्लस है तो आप ऐड करके b को फाइंड करेंगे, और अगर c का जो साइन है वो नेगेटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट करके b को फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप ये समझे होंगे, तो बाकी क्लियर हो जाएगा आपको जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें जीरोस फाइंड भी करने हैं और इसके रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवाना है। तो देखिए हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो x स्क्वायर माइनस 2x 8 इक्वल टू क्या लिख लेता हूं मैं, जीरोस। ये पॉलिनोमियल दिया था, मैंने इसको ये सॉल्व करना है तो मैं जीरोस, और मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, मिड टर्म स्प्लिट से। ठीक है दोस्तों, तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। तो मैंने बताया था आपको, आप कांस्टेंट, तो किसको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में यहां पर को लिख देता हूं, a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है -2, और c कितना है -8। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के आगे कुछ आपको दिख नहीं रहा है तो क्या होगा 1, अगर प्लस है तो +1, माइनस है तो -1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2 है, लेकिन साइन माइनस है इसलिए -2। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो -8। तो a b c की वैल्यू निकल गई। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1a into c, तो 1 into 8 आ जाएगा 8। अब करेंगे हम 8 के फैक्टर, तो 2 into 2 into 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब इन फैक्टर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। अब देखिए आपको साइन माइनस है तो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू बनाएंगे, तो क्या होगा 2 into 2 किया तो 4 into 2 इसके फैक्टर हो गए। क्योंकि 4 into 2 करते हैं तो हमें जो a into c को मल्टीप्लाई करके आया है वही आना चाहिए। तो 4 into 2 8, और 4 - 2 कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके मिड टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, अब 2x को ब्रेक कर देंगे किसमें, 4 और 2 में, तो 4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और 4x से x, तो क्या मिलेगा x - 4 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा 2, तो x - 4। अब ध्यान रखिएगा दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए, अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपके फैक्टराइजेशन गलत हो गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाएगा हमारा x - 4 पूरा कॉमन दोनों से, तो यहां बचा x और यहां क्या है +2, ये इसके दो फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों,
तो x के दो फैक्टर हमें मिले, एक मिला x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4, यही हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, और एक मिला हमें x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यही क्या होगा हमारा बीटा। तो अल्फा और बीटा हमें फाइंड हो गए। अब हमें फाइंड करना है इसके रिलेशनशिप को, और इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लगाते हैं सम ऑफ द जीरोस। पहले हम जो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो वैल्यू रख दीजिए माइनस, तो साइन है, b की वैल्यू रख दीजिए -2/a की वैल्यू है 1, तो हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा 2/1, या इसको हम लिख सकते हैं 2। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a, तो c की वैल्यू है -8 और a है हमारा 1, तो कितना हो गया -8। ठीक है दोस्तों, तो जो हम कह सकते हैं, जो हमें रिलेशनशिप पता होता है उससे हमें सम ऑफ द जीरोस क्या मिला 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला -8। सिमिलरली अब हम एक बार सम ऑफ द जीरोस अपने करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू रख के देखते हैं क्या सम ऑफ द जीरोस जो रिलेशनशिप है उसके बराबर आ रहा है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा 4 - 2। देखिए रिजल्ट क्या है, सम ऑफ द जीरोस हमारा रिलेशनशिप से भी कितना आया 2, और अगर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की तब भी कितना आया 2, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर वेरीफाई होगा। तो अल्फा इंटू बीटा करके भी देखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा है -2, तो 4 इंटू -2 -8। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हुआ सेम आया -8 -8। तो हम क्या बोल सकते हैं रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में इसको समझ लेंगे। अभी हमें इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 6 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं मिड टर्म स्प्लिट से, और हम किस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई करवाते हैं आप सीख जाएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आया ही होगा दोस्तों, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊं। अल्फा ए बी और सी हमारे बदल जाएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, बाकी जो चीज है उनको मैं ऐसे रहने देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हमने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 4s² - 4s + 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिड टर्म स्प्लिट करते हैं इसका। तो 1 × 4 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके क्या आता है हमारा 4। तो सबसे पहले हमने 1 × 4 किया, a × c 4 आया। अब 4 के ऐसे फैक्टर, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 × 2। ठीक है दोस्तों, तो 4 के फैक्टर कर लिया हमने 2 और 2। अब हमें क्या चाहिए 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके क्या आता है 4। तो 2 × 2 = 4 और 2 + 2 भी क्या होता है 4। आप ध्यान रखिएगा यहां कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी नया फैक्टर आप अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 4s लिखा हुआ है तो आप इसको 3s + 1s लिख देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इन्हीं फैक्टर की हेल्प से इसका मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो क्या है हमारा 4s² माइनस, तो 4s को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 2 में, तो 2s + 2s + 1 = 0। तो क्या आ गया 4s², अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज, 2s - 2s + 1 = 0। अब देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, 4 और 2 में क्या कॉमन है 2, s² और s में क्या कॉमन है s, तो क्या आ जाएगा, अब डिवाइड कर दीजिए 2 से 4 को 2, s² से s निकल गया तो s, -2s से 2s को डिवाइड किया तो 1। अब देखिए 2s - 2s + 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले तो साइन, उसके अलावा जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं 1। और देखिए जब भी आप नेगेटिव साइन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2s था तो ये बन जाएगा +2s, और +1 था तो ये बन जाएगा
-1। ठीक है दोस्तों, तो हमें दो जीरोस मिले, एक मिला हमें 2s - 1 जो ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरा भी जो है वो है 2s - 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके जीरोस क्या होंगे, एक बार हम लिख लेंगे 2s - 1 = 0, सो 2s = 1, सो s = 1/2। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, और दूसरा भी हमारा 2s - 1 = 0 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो s = यहां से भी आएगा 1/2, तो बीटा की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 1/2। इसका मतलब जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही होंगे 1/2 1/2। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए इसमें a कितना है 4, b कितना है -4, और c कितना है 1। ठीक है दोस्तों, तो अब पुट कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस में अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस b की वैल्यू रख देते हैं -4 अपॉन a 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा 1, और c की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन a की वैल्यू 4, तो 1/4 आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करवाने के लिए एक बार करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों की वैल्यू रख दी, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट सेम आया है, सम ऑफ द जीरोस रिलेशनशिप से भी 1 है, और सम ऑफ द जीरोस जब हमने किया तब भी 1 है। उसी तरीके से अल्फा है 1/2 और बीटा है 1/2, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 1/4। तो देख सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी हमारा क्या आया सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x²। हाँ, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो हमें क्या दिया है 6x² - 3 - 7x, तो क्या दिया 6x² - 3 - 7x, तो इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करने, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको सही लिखना पड़ेगा, x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है दोस्तों, अब हमने मल्टीप्लाई किया, 6 3 = 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके क्या आता है 7 आता है, तो क्या हो जाएगा 9 × 2, 9 2 = 18, और 9 - 2 7, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो क्या होगा 9x - 2x - 3 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको x² 6x² - 9x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, तो इनसे कॉमन क्या आ जाएगा, 6 और 9 से 3 कॉमन आ जाएगा, x² और x से x कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 = 6, और x² से हमने x कॉमन ले लिया, तो x बचा क्या x, माइनस x तो कॉमन आ गया, अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, प्लस अब देखिए यहां कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन लेंगे 1, और हमने +1 कॉमन लिया, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, तो हमारे दो रिजल्ट आ जाएंगे, दो आ जाएंगे इसके फैक्टर। पॉलिनोमियल के दो फैक्टर क्या होंगे, एक होगा 2x - 3 और एक होगा 3x + 1 = 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, सो x = 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं बीटा, 3x + 1 = 0, सो 3x = -1, सो x = -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कराते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 3/2 और -1/3, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करवाएंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -3,
और सी की वैल्यू है -7। तो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करवाई, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो -3/6। अब देखिए 3 से ये 2 जा कट गया तो ऊपर बचा 1, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट इसको यहाँ 1/2 निकाला, तो यहाँ भी देखते हैं कि 1/2 आता है कि नहीं आता है। बस हम अपने जीरोस करते हैं, 3/2 प्लस और -1/3। तो एलसीएम लिया तो हमारा आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस, सॉरी दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, तो क्या है 6x² 9x + 2, ठीक हो गया। हाँ, तो एक आ गया हमारा 2x - 3, और एक आया हमारा 3x + 1। ठीक है, तो हमने सम ऑफ द जीरोस किया बी और सी की वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी इधर से, तो ये रिजल्ट गलत आएगा। तो b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -7/6, तो हमें मिलेगा 7/6। और यहां से भी आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों, सॉरी वो ऊपर बाय मिस्टेक मैंने फर्स्ट से ही लिख लिया था, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा जो राइट फॉर्म होती है उससे। ठीक है दोस्तों, ये और bc की वैल्यू, तो 7/6 यहां से गया। ठीक है, अब अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c/a की वैल्यू -3, a हमारा 6, तो 3 से 1 जा, 3 से 2 जा, तो क्या आएगा -1/2। अब अल्फा इनटू बीटा करके देखते हैं, तो 3/2 इनटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा यहां से भी 1/2। देख सकते हैं दोनों से ही रिलेशनशिप क्या है हमारा सेम आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो किस तरीके से हम मिड टर्म स्प्लिट से जीरो निकाल लें, आपको आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कुछ भी अपडेट होती है हम उसी टेलीग्राम चैनल में ही अपडेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए हमारे। और जल्दी हम इंस्टाग्राम में भी अपना एक पेज बनाएंगे दोस्तों, अभी इंस्टाग्राम में पेज अवेलेबल नहीं है, तो अभी मेरे पास टीम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं सिंगल ही इसको हैंडल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो जल्दी मैं सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² - 8u = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म a की वैल्यू तो है 4, b की वैल्यू है -8, लेकिन देखिए c इसमें अवेलेबल नहीं है, कोई भी कांस्टेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या लेंगे 0। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4u² और 8u में से क्या कॉमन आ सकता है, 4u, और जैसे मैं 4u कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा u माइनस u, तो बाहर आ गया, 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 = 0। अब इसके दो जीरोस क्या होंगे, एक बार में इसकी वैल्यू 0 तभी हो सकती है या तो 4u = क्या हो जाए 0, दैट मींस u = क्या हो जाए 0, यही हमारा क्या होगा अल्फा, या फिर हम u - 2 = हो जाए हमारा 0, तो u = क्या आ जाए हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमें दो ही वैल्यू दी थी, तो हमने सीधे सीधे 4u कॉमन ले लिया, जिससे हमें रिजल्ट मिला, दो फैक्टर मिले 4u × u - 2, और इन्हीं फैक्टर्स को हमने = 0 पुट किया, तो हमें दो जीरोस मिल गए, अल्फा और बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, तो -b/a -8/a है 4, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c है 0/4, और ध्यान रखिएगा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर 0 ही आता है। अब एक बार सम करके देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो 0 + 2, तो क्या मिलेगा आंसर 2। देखिए सम ऑफ द जीरोस भी हमारा 2 आया था, और हमने सम करके देखा तब भी क्या आया जीरोस का 2 ही आया, और प्रोडक्ट 0 × 2,
तो ये भी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमारा रिलेशनशिप से भी जीरो आया और हमने करके देखा तो तब भी क्या आया, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, टी स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक ही टर्म तो है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म 1, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या ले लेंगे 0, और कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है तो ये हो गया हमारा -15। ठीक है दोस्तों, तो क्या अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 15, सो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। और देखिए जब अंडर रूट हम लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट आता है, तो अब इसके जो वैल्यूज होगी वो हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस √15 भी करेंगे आप तब भी आपको उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 15 मिलेगा, माइनस √15 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या मिलेगा 15। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस √15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस √15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 0 अपॉन ए कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, और अल्फा इंटू बीटा माइनस, क्योंकि सी की वैल्यू रखी हमने -15 अपॉन ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा -50। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, तो अल्फा कितना हमारा √15, अब प्लस बीटा, बीटा कितना है -√15, तो प्लस √15 माइनस √15 क्या होगा 0, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अगर कोई भी वैल्यू जैसे x - x 0 2 - 2 0, वैसे ही √15 माइनस √15 भी क्या होगा 0, और मल्टीप्लाई करा लेते हैं √15 इंटू माइनस √15, तो क्या आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और √15 इंटू √15 15। तो आप ध्यान रखिएगा अगर सेम होते हैं इरेशनल नंबर तो मल्टीप्लाई करने में इनका रूट हट जाता है। तो देख सकते हैं रिलेशनशिप से भी हमारा सेम आया और हमने पुट करके देखा उससे भी रिजल्ट हमारा सेम आया। तो ध्यान रखिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 0। देखिए दोनों फैक्टर आपको मिल गए। अब t प्लस √15 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू क्या आ जाएगा -√15, और t माइनस √15 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू √15, तो क्या आ जाएगा +√15। तो ऐसे भी आप फैक्टर इसके निकाल सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से बनाइए चाहे आप इस मेथड से बनाइए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया गया है हमें 3x² - x - 4, तो हम लिख लेंगे 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके 1 आता है, तो सिंपल 4 × 3, और 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, कांस्टेंट टर्म कितनी है -4। ठीक है दोस्तों, तो इधर की साइड में रख कर देते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 - 3, तो 4x - 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। ठीक है दोस्तों, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाद साइन माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे।
तो 3x स्क्वायर और 4x में कॉमन क्या है, सिर्फ x, तो ये मिल गया हमें 3x - 4, और इधर कॉमन कुछ नहीं है तो हम कॉमन लेंगे 1, तो ये भी हो जाएगा 3x - 4। तो दो जीरोस मिल गया, हमें फैक्टर मिल गया हमें 3x - 4 और एक मिला x + 1। तो अब अल्फा क्या होगा, 3x - 4 = 0, सो 3x = 4, सो x = 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, सो x = -1, तो बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी -1। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई कराते हैं। पहले सम ऑफ द जीरोस -b/a, तो -1/a की वैल्यू है 3, तो 1/3, और अल्फा * बीटा c/a, तो -4/3, तो सीधे सीधे आ गया हमारा -4/3। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस हमारा 1/3 आना चाहिए, आता है कि नहीं आता है देखते हैं। तो अल्फा कितना है, 4/3, और बीटा कितना है, -1, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ गया हमारा 3, तो 4 - 3, तो कितना आया, 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सम ऑफ द जीरोस हमारा कितना है, 1/3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना आना चाहिए, -4/3, तो कितना होगा, 4/3 * -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4/3 * 1 4/3। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आया, -4/3। तो इस तरीके से हम तो जीरोस को फाइंड करते हैं, और इस तरीके से हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाते हैं। दोस्तों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्ट 1 के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और अगर दोस्तों किसी में आपको डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। दोनों जो टेलीग्राम है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी गुरुदक्षिणा समझिए, यही आपका प्यार हमें अलग अलग वीडियोस को बनाने में मदद करता है, कंटिन्यूटी रखने में मदद करता है। और दोस्तों व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूं, आपको जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा हम इसको इतना इनहांस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बताना है, अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे किसी भी सम ऑफ द जीरोस, मतलब मेरे को अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, अगर मुझे सम और प्रोडक्ट दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मेरे को गिवन है। जैसे मैं कुछ भी मान लेता हूं, सम ऑफ द जीरोस है हमारा 2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, जैसे मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो अगर मुझे सम और प्रोडक्ट गिवन है तो मैं इससे क्या बता सकता हूं, पॉलिनॉमियल क्या होगा उसको लिख सकता हूं। तो पॉलिनॉमियल क्या होगा मेरा, fx इक्वल टू मैं लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो fx इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। जैसे इसमें हम रख के देख लेते हैं, तो पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x प्लस ये हमारा 6। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉलिनॉमियल हमें मिल गया। तो अगर हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो हम पॉलिनॉमियल भी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने यही करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना है, सम ऑफ द जीरोस ये है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा ये भी गिवन है -1। ठीक है दोस्तों, तो हम सीधे सीधे इसमें पुट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनॉमियल fx इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4
एक्स और अल्फा इंटू बीटा तो -1, तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो पॉलिनॉमियल है वो कभी भी फ्रैक्शनल, जैसे यहाँ पर उसका कोई भी कोफिशिएंट ना तो डेसिमल होना चाहिए ना तो फ्रैक्शनल होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को, ये जो पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, 4 से। तो क्या आ जाएगा 4x² - 4/4x -4। तो ये तीनों ही टर्म, तीनों ही कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे 4 से। तो इससे हमें पॉलिनॉमियल मिल जाएगा fx = 4x² - 4 × 4 1, तो 1x - 4। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से हम सम और प्रोडक्ट की हेल्प से पॉलिनॉमियल को फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी कोफिशिएंट आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, चाहे 2 कोफिशिएंट आ जाए चाहे तीनों के तीनों ही आ जाए फ्रैक्शन में, तो आप ध्यान रखिएगा सबके डिनोमिनेटर को देखना है। अब इनके डिनोमिनेटर तो 1 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4, उसी एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आपको आपको पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम सम और प्रोडक्ट की हेल्प से पॉलिनॉमियल को फाइंड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमें दे रखा है जो इसका सम है वो है √2 और जो इसका प्रोडक्ट है वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो इसे मैं पुट कर लेते हैं हम। जब पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एक बार इसको लिखिएगा दोस्तों, fx = ये लिखिएगा, जो हमने ये एक फॉर्मूला समझिए, एक मेथड समझिए, इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट है वो ईच स्टेप को डिराइव कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आगे वो एग्जामिनर थोड़ा आपकी मार्किंग क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। तो चलिए fx = हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² माइनस इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हमारा √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3। अब देखिए दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और 3 का 3। तो हम पूरे पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से। तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस 3/3। सॉरी, ये क्या बन जाएगा 3√2। एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूं, माइनस 3√2x प्लस 3/3। पूरे पॉलिनॉमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉरी ये क्या मिल जाएगा, हमें पॉलिनॉमियल मिल गया अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द जीरोस दिया है, 0 है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द 0 है √5। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा √5। तो हम पुट कर लेते हैं fx = हमारा हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 प्लस √5। तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनॉमियल x² माइनस, अब ये तो 0 हो गया, प्लस √5। तो हम क्या लिखेंगे fx = x² तो प्लस √5। ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा पॉलिनॉमियल। तो हमें पॉलिनॉमियल, अगर सम ऑफ द पॉलिनॉमियल है 0, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल है √5, तो हमारा पॉलिनॉमियल होगा x² प्लस √5। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 तक हमने बना दिया, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। तो दोस्तों अगर चैनल आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जानने वाले जो भी क्लास 10 में पढ़ते हैं, अधिक से अधिक उनके बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा प्लस बीटा में गिवन है 1 प्लस 1, सम ऑफ द जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है 1। तो क्या आ जाएगा fx = हम लिख लेंगे x² माइनस 1 इंटू x या फिर 1x प्लस 1। ये डायरेक्ट ही हो गया, तो इसमें कुछ हमको सेकंड स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा पॉलिनॉमियल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx = x² माइनस x प्लस 1।
तो जो x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें, चाहे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें चाहे नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो ही आता है। तो क्या होगा, अगर सम ऑफ द जीरोस है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है 1, तो हमारा पॉलिनॉमियल होगा x² - x + 1। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे इसके पार्ट 5 की ओर। तो पार्ट 5 में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस है हमारा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा 1/4। तो पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, fx = x² - 1/4। अब देखिए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये होगा +1/4। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, इसका डिनोमिनेटर भी 1, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इसका भी डिनोमिनेटर 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इसका डिनोमिनेटर 1, सॉरी इसका 1, इसका 4, इसका 4। तो हम पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4x² + 4/4x + 4/4। तो हमें पॉलिनॉमियल क्या मिलेगा, fx = 4x² + x + 1। तो ये होगा हमारा पॉलिनॉमियल। तो हमें क्या मिला पॉलिनॉमियल, 4x² + x + 1। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर सम ऑफ द जीरोस नेगेटिव है तो यहां पर कोई जो वैल्यू होगी, ये साइन नेगेटिव था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 2 पार्ट 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और आई होप दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाई होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1। तो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल fx = x² - अल्फा + बीटा 4x + 1। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिनॉमियल अगर सम ऑफ द जीरोस है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, तो हम क्या बता सकते, पॉलिनॉमियल क्या होगा हमारा, x² - 4x + 1। तो आई होप दोस्तों आपको एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और पॉलिनॉमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं आप मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और व्यूज हमारे बहुत कम हैं, तो इन व्यूज को इंक्रीज करने के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th मैथ्स है, आपको क्लास 11th क्लास 12th उसमें भी ये हेल्प करेगा, आपके आने वाली लाइफ में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।